कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास हम बच्चों में आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा था। तो आज लेक्चर 5 का पार्ट बी में लेके आया हूं और आज हम बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बच्चों, ठीक है, एसिड्स के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स बच्चों, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज मोलर मास ऑफ एसिड्स, मोलर मास ऑफ एसिड बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय बच्चों बेसिसिटी, ठीक है। और बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी का मतलब है बच्चों, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयोन्स बच्चों, ठीक है, एक ठीक है एसिड जब हम उसको पानी में डालेंगे वो डोनेट कर सकती है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो याद रखें बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे जो हमें n फैक्टर चाहिए वो n फैक्टर बच्चों, ठीक है, किसके बराबर होता है, वो बच्चों बराबर होता है बेसिसिटी के। और व्हाट इज बेसिसिटी बच्चों, ठीक है, बेसिसिटी क्या होता है बच्चों, बेसिसिटी इज, ठीक है बच्चों, एक्चुअली क्या, नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स या H पॉजिटिव आयोन्स बच्चों, ठीक है, एन एसिड कैन डोनेट, एन एसिड कैन बच्चों, ठीक है, डोनेट, एन एसिड कैन डोनेट, यानी एसिड कितने H पॉजिटिव बच्चों डोनेट कर सकता है पानी में डालने के बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल एसिड हमारे पास बच्चों HCl है, ठीक है। HCl को जैसे बच्चों, ठीक है, पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ठीक है, H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस क्या, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये एक H पॉजिटिव हमें देगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास आप देखोगे, ठीक है, हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, ठीक है, इसको जब आप, ठीक है बच्चों, पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा बच्चों, ये 2 H पॉजिटिव हमें देगा, ये 2 H पॉजिटिव हमें देगा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप, ठीक है, HNO3 लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे बच्चों, ठीक है, इसको पानी में डालेंगे तो ये बच्चों हमें एक H पॉजिटिव देगा, ठीक है, साथ में बच्चों NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन होगा, ठीक है। इस तरह बच्चों आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास बच्चों H3, ठीक है बच्चों, क्या होगा, H3PO4 बच्चों, ठीक है, फास्फोरिक एसिड होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या देगा बच्चों, ये हमें 3 H पॉजिटिव देगा, 3 H पॉजिटिव। लेकिन इसमें आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट केस आती है। एक होता है बच्चों, ठीक है, इसमें H3PO2 बच्चों, ठीक है, और एक आता है बच्चों H3PO3, ठीक है, और एक तरीके से आता है H3PO4 बच्चों, एंड नेक्स्ट वन इज बच्चों H3PO5। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर H3PO4 है बच्चों, ठीक है, तो आप याद भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि ये 3 H पॉजिटिव आयन जो है बच्चों देगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो बच्चों, ठीक है, देन यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि HCl बच्चों एक H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, H2SO4 2 देता है बच्चों, HNO3 1 देता है, H3PO4 बच्चों 3 देता है, तो ये सारे 3 देंगे ना। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इनमें बच्चों एन फैक्टर जो है, ठीक है, एन फैक्टर इसमें बच्चों, ठीक है, बेसिसिटी जो है बच्चों या नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो है डोनेट करते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ना पड़ता है बच्चों, ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे बच्चों कि एक एसिड बच्चों, ठीक है, उन्हीं H पॉजिटिव को डोनेट करता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है बच्चों, 5 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, ये फास्फोरस है बच्चों, या मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नंबर 1, ठीक है, जब हम बच्चों H3PO2 लेंगे, H3PO2, ठीक है, तो H3PO2 में बच्चों देखिए फास्फोरस जो है 2 बॉन्ड्स बनाएगा ऑक्सीजन के साथ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, एक बच्चों ऑक्सीजन और उसके साथ हाइड्रोजन होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये देखिए आप, समझ आए मेरी बात, ठीक है। फिर बच्चों और एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए H3 बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 थे, एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक के साथ डबल बॉन्ड है, एक के साथ बच्चों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है बच्चों 3 है, एक ने बच्चों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो बचे कितने, 2 बच्चों, ठीक है। वो डायरेक्टली बच्चों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ ये एक ही H पॉजिटिव डोनेट करेगा, क्योंकि एसिड बच्चों, ठीक है, उन H पॉजिटिव को डोनेट करता है जहां पे बच्चों, ठीक है, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो बच्चों, ठीक है। तो 3 हमारे पास बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन है पीरियोडिक टेबल में, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और बच्चों नाइट्रोजन है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, इनके साथ जुड़े हो बच्चों, ठीक है, तो वहां पे आप जान लीजिए कि वहां पे हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहां से आपको एक ही मिलेगा, यानी ये बच्चों सिर्फ एक ही 1 H पॉजिटिव आपको देगा, 1 H पॉजिटिव। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देख लीजिए आप, जब आप नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, किसका, शाबाश, H3PO3 का बच्चों, ये वाला। समझ आए मेरी बात, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा जो फास्फोरस है बच्चों, वो डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स तो ऑक्सीजन के साथ बना लिए, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे ठीक है अगर आप देखोगे बच्चों ऑक्सीजन, उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 है, 2 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गए और एक बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसके साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो 3 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, ऑक्सीजन बच्चों 2 आ गए तो एक ही बचता है, दैट इज बच्चों दिस वन। समझ आए मेरी बात, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपको फास्फोरस है सिर्फ 5 बॉन्ड ही बनाएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जिसमें 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना लिए और एक एक बॉन्ड बच्चों इसने इन 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो बच्चों हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो बच्चों ठीक है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो ये बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H+2। तो यहाँ पे आपको बच्चों ठीक है 2 H+2 मिलेंगे, 2 H+2। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो है पहली डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, समझ आई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों ठीक है ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ये एक बच्चों यानी चारों बॉन्ड बच्चों ठीक है किसके साथ बनेंगे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बच्चों और ऑक्सीजन, फिर और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है 4 है, तो और एक ऑक्सीजन आएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा बच्चों, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है बच्चों ठीक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्ड पेयर लेके जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 H+2 आपको मिलेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे 3 H+2 मिलेंगे। तो डिपेंड करता है बच्चों ठीक है कि जो हमारे पास बच्चों दिया हुआ है कंपाउंड, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन ठीक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये भी कितने देगा, ये भी 3 देगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसको बच्चों देखना बहुत ही जरूरी है, ओके। अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं हम और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है बच्चों, इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसमें शाबाश, इसमें शाबाश एसिड्स में हम इक्विवेलेंट मास बच्चों कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, अगर हमें ठीक है इक्विवेलेंट मास बच्चों, अगर मुझे अब निकालना हो इक्विवेलेंट मास किस मसले में बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों HCl के मसले में, HCl के मसले में मुझे ठीक है क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट मास। तो दैट इज बच्चों मोलर मास, मोलर मास किसका बच्चों, HCl का, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, इसका एन फैक्टर यानी बेसिसिटी। इसमें बच्चों बेसिसिटी किसके बराबर है, ये एक ही H+ बच्चों डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है एन फैक्टर 1 के बराबर है, यहाँ पे बच्चों एन फैक्टर 2 के बराबर है, यहाँ पे भी एन फैक्टर 1 के बराबर है, यहाँ पे एन फैक्टर बच्चों 3 के बराबर है, ठीक है। तो मोलर मास डिवाइड बाय बच्चों क्या, एन फैक्टर, और एन फैक्टर बच्चों ठीक है एसिड्स में इसको क्या कहा जाता है, बेसिसिटी, ठीक है। कितने H+ आयन्स बच्चों ठीक है एक एसिड देगा, ठीक है बच्चों, जब हम उसे पानी में ठीक है डालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मोलर मास कितना है बच्चों HCl का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ठीक है, दैट इज 36.5 बच्चों, ठीक है। तो 36.5 डिवाइड बाय बच्चों इस पे ठीक है कितने H+ आयन दे देता है, एक ही देता है बच्चों, दैट इज 36.5 बच्चों। ये इसका ठीक है इक्विवेलेंट मास आएगा ग्राम्स में, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसका बच्चों, इक्विवेलेंट मास निकालना बच्चों इसका H3PO3 का बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, या H2SO4 का बच्चों, ठीक है। यानी H2SO4 का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना हो, दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। वो बराबर है किसके, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मोलर मास, मोलर मास है बच्चों H2SO4, समझ आई मेरी बात, ठीक है। डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय बच्चों एन फैक्टर, यानी कितने H+ आयन से देगा, दैट इज बेसिसिटी बच्चों, ठीक है। तो दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 हो गया, ठीक है, सल्फर बच्चों हो गया 32, 32 प्लस 2 कितने हो गए 34, 34 प्लस बच्चों ठीक है 64, 34 प्लस ठीक है 64 किसके बराबर आ गए बच्चों, ठीक है 98, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे 4 है, H2SO4 है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास हो गया 2 बच्चों, सल्फर का 32 हो गया 34, और एक ऑक्सीजन का 16 है, 4 का 64 हो गया, ऐड करेंगे 98 के बराबर आ गया। और डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, इसका एन फैक्टर, यानी ये कितने H+ आयन दे रहा है, 2 दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो 98 डिवाइड बाय 2 बच्चों दैट इज 49, तो इक्विवेलेंट मास का 49 ग्राम होगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे बच्चों इसी तरह आप इनका भी निकालेंगे, ठीक है, इनका भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया बच्चों, ठीक है। इसके केस में बच्चों एन फैक्टर 1 के बराबर है क्योंकि एक H+ आयन दे रहा है, इसके मसले में बच्चों एन फैक्टर 2 के बराबर है क्योंकि 2 H+ आयन दे रहा है, और इसके मसले में बच्चों एन फैक्टर जो है 3 के बराबर है, बेसिसिटी 3 के बराबर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि 3 हमें H+ आयन दे रहा है, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लीजिए इस पूरे कंपाउंड का, डिवाइड कीजिए बच्चों 3 से, वहां पे आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा, ओके। उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा। एक स्पेशल केस है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, दैट इज बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3 बच्चों, H3BO3, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चों ये ऐसे दिया होता है, ठीक है, एग्जाम्स में अक्सर BOH थ्राइस ऐसे दिया होता है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो वहां पे बच्चों को लगता है कि ये कोई बच्चों ठीक है
क्या है, बेस है बच्चों, लेकिन ये बेस नहीं है बच्चों, ये बोरिक एसिड है, दिस इज बोरिक एसिड। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और बोरिक एसिड का बच्चों, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचे कितने H पॉजिटिव देगा, 3, नहीं, याद रखना बोरिक एसिड स्पेशल है बच्चों, ठीक है, इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूं, ये एन फैक्टर इसका बच्चों, ठीक है, 1 के बराबर है, ये एक ही H पॉजिटिव देता है। अब एक ही क्यों देता है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा एक ही क्यों देता है, ठीक है, वो बड़ा सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिलहाल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोरिक एसिड बच्चों, ठीक है, इसका एन फैक्टर ओनली 1 के बराबर होता है बच्चों, यानी ये एक ही H पॉजिटिव देता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों आप याद रखेंगे, एक स्पेशल केस है। इसके बाद हम बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं और हम, ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसिस की बात करेंगे यहाँ पे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बच्चों बेसिस का लेंगे यहाँ पे। और एक चीज आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, कि H पॉजिटिव कितने देगा बच्चों, ठीक है, एक एसिड है बेस, वो केमिकल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, उस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बच्चों इन केस ऑफ बेसिस, इक्विवेलेंट मास बच्चों, ठीक है, जब हम बेसिस की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो बेसिस हमारे पास है बच्चों, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस किसके बराबर होता है बच्चों, दैट इज मोलर मास ऑफ बेस। समझ आई मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों एसिडिटी, यहाँ का एन फैक्टर किसके बराबर होता है, एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कितने OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस बच्चों एक बेस देगी ऑन पुटिंग इनटू वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज एसिडिटी बच्चों, ठीक है, एसिडिटी यहाँ पे क्या है, एसिडिटी इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस। समझ आई मेरी बात, ठीक है, ए बेस डोनेट्स, ए बेस डोनेट्स, या तो इसके बराबर होगा बच्चों और नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस बच्चों, ठीक है, ए बेस एक्सेप्ट्स, ए बेस एक्सेप्ट्स बच्चों, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ आई, मैं अलग अलग एग्जांपल्स इसकी दूंगा आपको, ठीक है। एसिडिटी का मतलब कितना है बच्चों, ठीक है, एसिडिटी का मतलब है कितने OH नेगेटिव आयंस बच्चों एक बेस देगी ऑन पुटिंग इनटू वाटर, डोनेट करेगी, या बच्चों, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयंस बच्चों, ठीक है, एक बेस एक्सेप्ट कर सकती है। तो एसिडिटी यानी एन फैक्टर इसके बराबर होता है इन केस ऑफ बच्चों बेसिस में जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों जैसे ही पानी में डालेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो ये आपको बच्चों एक OH नेगेटिव आयन देगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका जो एन फैक्टर है बच्चों, इसका एन फैक्टर बच्चों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप अगर क्या लेंगे, शाबाश, अगर आप बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है, ये भी बच्चों एक ही OH नेगेटिव देगा, ठीक है, तो इसका भी एन फैक्टर किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये क्या देगा बच्चों, ये आपको 2 OH नेगेटिव देगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, इसका एन फैक्टर किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये भी कितना देगा बच्चों, 2 OH नेगेटिव देगा, ठीक है, यानी इसका भी एन फैक्टर किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप, ठीक है, आयरन, ठीक है, यानी FeOH 28 लेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये लेंगे आप, ओके, तो इसका बच्चों, ठीक है, ये कितने देगा, 3 OH नेगेटिव देगा, ठीक है, यानी इसका एन फैक्टर बच्चों किसके बराबर है, 3 के बराबर है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों 6 अगर आप बच्चों Al2OH 28 लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बच्चों, ठीक है, ये भी बच्चों 3 OH नेगेटिव डोनेट करेगा, तो इसका भी एन फैक्टर किसके बराबर आता है बच्चों, 3 के बराबर आता है। तो मैनली जितना आप ये बच्चों ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना है। तो आप इसमें से किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हम स्पेशल केस ये ले सकते हैं बच्चों, NH3 अमोनिया क्या है बच्चों, ठीक है, अमोनिया का अगर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है, शाबाश, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 5 है, 5 में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाके बच्चों हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो बचे कितने, 2, तो इसके पास बच्चों एक लोन पेयर है। लोन पेयर हम किसे कहते हैं बच्चों, लोन पेयर होता है बच्चों, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है, बट इट डज नॉट टेक प्लेस इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है बच्चों। तो लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे इस पे बच्चों नाइट्रोजन पे, तो अगर हम बच्चों, ठीक है, इसको पानी में डाल देंगे, किसको, शाबाश, पानी में डालेंगे बच्चों अमोनिया को, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी पानी में क्या होते हैं, वहां पे बच्चों बहुत सारे H पॉजिटिव और बच्चों OH नेगेटिव होते हैं कि नहीं, समझा मेरी बात, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों, मैंने ये भी आपको कहा, ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पे बच्चों हमें क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों कितने, यानी मैंने ये भी कहा था बेस किसको कितने डोनेट कर सकता है बच्चों, ठीक है, यानी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है, कि कितने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों एक को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या देगा बच्चों, 1,
1, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर 1 के बराबर आता है, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो आपको याद रखना है बच्चों, ओके। इसका एन फैक्टर बच्चों, इसका एन फैक्टर यहाँ पे 1 के बराबर है। तो अब अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहोगे बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, किसी का भी इनमें से, ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंट मास बच्चों किसी का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं किसी का एक का भी बच्चों, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या होगा बच्चों, दैट इज मोलर मास ऑफ किसका, शाबाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ आए मेरी बात, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय क्या बच्चों, एन फैक्टर, यानी डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी, व्हाट इज एसिडिटी बच्चों, कितने OH नेगेटिव आयॉन्स, ठीक है, एक बेस डोनेट करेगी, या कितने H पॉजिटिव बच्चों आयॉन्स वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, समझ आई, जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जांपल आपको दी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन बच्चों 2 टाइम्स है, हो गया 32, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हो गया 2 बच्चों, ऐड करेंगे, मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे बच्चों एसिडिटी, तो देखिए इसका एन फैक्टर किसके बराबर है बच्चों, 2 के बराबर है, यानी एसिडिटी 2 के बराबर है बच्चों, ठीक है। उस ऊपर वाले वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बच्चों आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बाकियों को आप खुद ही निकाल लीजिएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों इक्विवेलेंट मास आप, ठीक है, आयोन्स का, एलिमेंट्स का, सॉल्ट्स का, एसिड्स का, बेसिस का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं। शुक्रिया।